ग्रिड के कारण से कोई फेलियर आ रहा है उत्तराखंड में, कोई कमी आ रही है, तो मेरा पूरा प्रयास होगा कि आने वाले समय में ग्रिड इंडिया के कारण से उत्तराखंड को बिजली आपूर्ति में न थका न रुका, बस बढ़ता गया, जो भी जिम्मेदारी दी उसे निभाता चला गया। मैं एक गीत है उस पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन हर क्षण को पूरी ईमानदारी से जीता निभाता चला गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मयंक गुप्ता जी की, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। और मैं संदीप तोमर, आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज़। खुलासा देखो बिना ब्रेक, हर बार टेक, इस बार फिर टेक है अंगूठा। जी हाँ, आपको बनाया गया है ग्रिड इंडिया का निदेशक स्वतंत्र रूप से, और अपने आप में एक महत्वपूर्ण इकाई है। मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप मुझे दुरुस्त कीजिएगा, कि ये पद जो है कोई राजनीतिक नहीं है। हालांकि आप राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, लेकिन शैक्षिक योग्यता में भी आप बड़ा अच्छा खासा, आपका जो शैक्षिक योग्यता का बायोडाटा है वो बहुत अहम है। व्यक्तिगत, चूँकि हम भी शहर के लोग हैं, हम जानते हैं। तो ये पद आपको दिया गया है उसी आधार पर, महामहिम राष्ट्रपति जी की संस्तुति होती है, फिर केंद्र सरकार ने ये पद दिया। तो किस ये जो जिम्मेदारी मिली है, इस जिम्मेदारी को किस रूप में लेते हैं? सरकार ने एक मौका आपको दिया, एक ऐसा पद जो लीक से हटकर है। मैं समझता हूँ रुड़की में शायद पहली बार ऐसा मौका, ऐसी जिम्मेदारी किसी को दी गई। इसलिए मैंने कहा कि जिम्मेदारी को निभाते आए हैं आप। हर जिम्मेदारी को, चाहे संगठन की हो, जैसी भी हो, तो इसे भी कैसे निभाएंगे और कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग है? मुझे वास्तव में बहुत प्रसन्नता है, और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए तो स्वाभाविक है कोई ना कोई दायित्व, जिम्मेदारियां मिलती ही हैं। छोटी और बड़ी कोई जिम्मेदारी मेरे हिसाब से नहीं होती, क्योंकि हर जिम्मेदारी में करने को बहुत अवसर होता है। वो हम निर्णय करते हैं कि वो जिम्मेदारी छोटी है या बड़ी है। आज केंद्र सरकार के द्वारा जो मुझे अवसर दिया गया ग्रिड इंडिया में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में जाने का, तो ये ग्रिड इंडिया भारत की विद्युत विभाग की, अगर मैं कहूँ तो बिजली की जितनी सप्लाई है देश भर की और जितना उत्पादन है, उस सब का नियंत्रण करने वाली एक संस्था है। इसका मूल नाम है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया, जिसको ग्रिड इंडिया संक्षेप में हम कहते हैं। और इसमें कुल मिलाकर इसके बोर्ड चेयरमैन के अलावा कुल 7 इसमें डायरेक्टर्स हैं, जिनमें 4 उनके विभाग के आंतरिक हैं, जिनमें HR है, फाइनेंस है, सिस्टम्स के मैनेजर हैं, ऐसे लोग हैं। 2 लोग अलग अलग संस्थानों से आते हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा भेजे जाते हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर से कोई हैं, रेलवे से कोई हैं, और एक व्यक्ति जो उस फील्ड का तकनीकी रूप से जानकार हो लेकिन सरकारी जॉब में ना हो, ऐसे व्यक्ति को चयनित किया जाता है, जिसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहा जाता है। तो मेरी शिक्षा क्योंकि बीटेक इलेक्ट्रिकल से है पंतनगर विश्वविद्यालय से, तो उसी के आधार पर मुझको इसके लिए चयनित किया गया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय ऊर्जा मंत्री खट्टर जी का, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड धामी जी का, माननीय सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, माननीय महेंद्र भट्ट जी का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हमारे निवर्तमान जो महामंत्री संगठन हैं अजय जी, उनका सबका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन सब के कारण से ही ये संभव हो पाया। और निश्चित रूप से जो जिम्मेदारी दी गई बहुत अहम है। देश भर की विद्युत उत्पादन, विद्युत आपूर्ति को लेकर जो पॉलिसीज़ बनती हैं और जिस तरह से नियंत्रण होता है चीज़ों का, कहाँ पर बिजली कैसे जाएगी, कब कहाँ की कट होगी, कब कहाँ उत्पादन कितना बढ़ना है, वो सारा यहीं से निर्धारित होता है। और एक गंभीर दायित्व है ये। खाली इसको पॉलिटिकल में इसलिए नहीं मानता क्योंकि वहाँ पर करने को बहुत बड़ा काम है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे वो शक्ति दें कि मैं इस दायित्व को जो मुझे दिया गया उसको मैं निभा सकूँ। दोस्तों, मैं आपको समझा दूं कि मोटे तौर पर जो मेरी जानकारी में है, ये इस तरह से शायद मयंक जी ना बता पाएँ, देसी भाषा में समझिए कि जो नहर का संचालन होता है, नहर का, गंगा जी का, कि पानी ज़्यादा आ गया तो नहर को बंद करना है, किस तरफ पानी बढ़ाना है, किस तरफ पानी घटाना है। तो बिजली का एक संचय होता है, वो कहाँ तक कितनी बिजली किस क्षेत्र में देनी है, किस क्षेत्र में नहीं, पावर ग्रिड ऑफ इंडिया जो है वो ये काम करता है। क्या यही है? बिल्कुल, ये ठीक है, आपने अच्छा उदाहरण दिया है। मैं इसको एक और उदाहरण से स्पष्ट करूंगा। जैसे अगर आप हवाई यात्रा करते हो तो हवाई यात्रा में जहाज़ में आप बैठकर जाते हैं, तो उस जहाज़ के संचालन के लिए कोई कंपनी होती है जो जहाज़ों को खरीदती है, उनको मेंटेन करती है, उनको उड़ाने वाले पायलट्स को हायर करती है, वो उड़ते हैं, सारा काम होता है। ऐसे सारे इस यात्रा के संचालन में इन सब का काम अपनी जगह है, लेकिन एक संस्था है ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जो ये तय करता है कौन जहाज कब उड़ेगा, कहाँ से उड़ेगा, किस रूट से जाएगा, कब उतरेगा, कब नहीं उड़ेगा। ये जो काम है, ऐसे ही ग्रिड इंडिया काम है। बिजली उत्पादन करने वाली संस्थाएं अलग हैं, बिजली की आपूर्ति लेने वाली संस्थाएं अलग हैं, पर कहाँ से कितना उत्पादन कब होगा, कहाँ कितना जाएगा, कहाँ की कट होगी, कहाँ की चलेगी,
ये ग्रिड इंडिया तय करता है। मोटे तौर पर कहे 1-2 रात अगर यहाँ बढ़वानी हो बिजली हाँ, तो आराम से, बिल्कुल। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा आपने कहा कि अगर ग्रिड के कारण से कोई फेलियर आ रहा है उत्तराखंड में, कोई कमी आ रही है, तो मेरा पूरा प्रयास होगा कि आने वाले समय में ग्रिड इंडिया के कारण से उत्तराखंड को बिजली आपूर्ति में कमी ना आए। नहीं भी ठीक है, चलिए धन्यवाद सर। ब्लॉक प्रमुख कविंदर जी हमारे साथ हैं। आपकी इस नियुक्ति पर आपने, जैसे मैंने बताया कि हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाते आए हैं, संगठन को जैसी भी हो अभी भी मिली है, तो क्या उम्मीद करते हैं, क्या कहें? सही बात यह है, सही आदमी को सही दायित्व अब की बार मिला है, जिसका निर्वहन भाई साहब बखूबी करते हैं। जो भी दायित्व इन्हें दिया गया है, चाहे वो संगठन की ओर से चाहे किसी भी ओर से दिया गया हो, इन्होंने उसे जीआई नहीं निभाया है। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ जो दायित्व भाई साहब को दिया गया है उसे भी उसी तरीके से निभाएंगे, और सही दायित्व सही हाथों में है, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ कि जो कार्यकाल रहे बड़ा उत्तम रहे और भाई साहब दीर्घायु रहें। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि सही व्यक्ति को सही जिम्मेदारी मिली है, कविंदर जी ने कहा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण है कि शिक्षा नगरी रुड़की कहा जाता है, IIT जैसा संस्थान है। आपने तो पंतनगर से बहुत पुराने ज़माने जब अपना बहुत अहमियत थी इंजीनियरिंग की, तब इंजीनियरिंग कर ली थी। उस दृष्टि से देर आए लेकिन दुरुस्त आए। उत्तराखंड के लिए पहली बार इस तरह का सबसे पहले मैं मयंक अंकल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने मयंक अंकल का जो इतना लंबा संघर्ष, पार्टी के लिए इतना लंबा समर्पण रहा है, उसको देखते हुए उनको इस पद से नवाजा है। और रुड़की के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशी का उत्सव है ये कि इतना बड़ा पद आज रुड़की को मिला है। और इस पद के चलते मयंक अंकल जितना भी रुड़की शहर के लिए कर पाएंगे वो करेंगे, क्योंकि वो मेरे गुरु भी हैं, मेरे अभिभावक भी हैं, और मैं उनका बहुत ढंग से उनका जो व्यवहार है उससे बहुत भाती हूँ। मुझे पता है वो रुड़की के लिए उनका जितना हो पाएगा वो उतना करेंगे, और इस पर पुनः उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पद जो है अब दिया, हालांकि पहले मिल जाना चाहिए था, तो शायद एक पावर ग्रिड की बजाय पोहाना गया और दूसरा भी हमारे यहाँ खड़ा होता। तो छायाकार पप्पी भाई के साथ मैं संदीप तोमर आपको करता हूँ सलाम, नमस्कार, जय हिंद।